आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। तो हम सब लोग आशा करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आशावादी रहते हैं, तो हमें रहना भी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी जानना चाहिए कि वास्तव में किससे हमको आशा करनी चाहिए। जो हमारी आशा है, जो हमारी ज़रूरत है, उसको पूरा कर सकता है, कौन सा व्यक्ति है, वो हमको जानना चाहिए। तो आज हम इस प्रसंग से, इस स्टोरी से यह जानेंगे कि वास्तव में हमें किसके प्रति आशावादी होना चाहिए, किससे हमें एक आशा लेकर प्रार्थना करना चाहिए। तो ऐसी एक प्रेरणादायक स्टोरी है। विदेश की बात है। विदेश में एक बहुत ही बड़ा फेमस डॉक्टर था, हार्ट स्पेशलिस्ट था। उसका नाम था डॉक्टर मार्क। डॉक्टर मार्क एक ऐसा डॉक्टर था जिसने विज्ञान के ऊपर, साइंस के ऊपर बहुत सारे शोध कार्य किए थे। बहुत फेमस था और बहुत सारे उसको पुरस्कार भी मिले थे। और जिस किसी को भी हार्ट की बड़ी प्रॉब्लम होती थी, कोई सीवियर प्रॉब्लम होती थी, तो वह व्यक्ति उसके पास जाता था तो उसको सल्यूशन मिल जाता था। तो एक बार एक ऐसा प्रोग्राम था, कहीं उस डॉक्टर को, डॉक्टर मार्क को, उसके ऐसे कार्य को देखते हुए उसको पुरस्कारित करने के लिए कहीं पर एक बड़ा फंक्शन था, उसको बुलाया गया था उसमें। तो डॉक्टर मार्क अपने शहर से दूसरे शहर जा रहा था और फ्लाइट से जा रहा था। तो जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उसने चेक किया, देखा फ्लाइट कब आ रही है। तो दुर्भाग्यवश उसे ये पता लगा, ये मालूम पड़ा कि कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आने से फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। अब फ़्लाइट नहीं जाएगी। अब देखा चलो ये फ़्लाइट तो जाएगी नहीं, तो दूसरी फ़्लाइट कब है। तो दूसरी फ़्लाइट का जब उसने समय पूछा तो बताया गया कि दूसरी फ़्लाइट सीधे रात को जाएगी। ये एयरपोर्ट में सुबह 7-8 बजे पहुंचा है, क्योंकि इसको दोपहर तक पहुंचना है प्रोग्राम में। तो अब क्या करे। तो डॉक्टर मार्क ने, वहाँ पर कुछ लोग थे एयरपोर्ट में, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि आप जा सकते हो उस स्थान पर, गाड़ी से आप ड्राइव करके जा सकते हो। विदेशों में ये बड़ी एक समस्या है, वहाँ पर गाड़ियाँ तो आसानी से मिल जाती है जैसे इंडिया में मिलती हैं, लेकिन वहाँ ड्राइवर नहीं मिलते हैं। ड्राइवर कुछ गाड़ियों में रहते हैं, कुछ में नहीं रहते हैं। तो अगर आपके पास वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप खुद गाड़ी ड्राइव करके ले जा सकते हैं, और जिस स्थान पर आपको जाना है वहाँ पर आप जाइए, गाड़ी लेके पार्क कर दीजिए, चाबी वहाँ सौंप दीजिए और पेमेंट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप जा सकते हैं। तो डॉक्टर मार्क को गाड़ी चलानी आती थी, तो डॉक्टर बैठा गाड़ी में और गाड़ी को चलाया, आगे बढ़ा। तो जैसा ही थोड़ा आगे बढ़ा था डॉक्टर मार्क, तो उसने देखा कि वहाँ पर मौसम बिगड़ गया है। वैसे होता क्या है कि विदेशों में वहाँ पर कोई नियम धर्म तो करते नहीं है, और वहाँ की जो प्रकृति है, नेचर है, उसका भी कुछ भरोसा नहीं होता है। कभी धूप होती है तो अचानक कभी बारिश होती है। तो मौसम बिगड़ गया और अचानक भयंकर बारिश होने लगी और मूसलाधार बारिश हुई। तो बारिश में चलते, वो बारिश के चलते डॉक्टर अपने मार्ग से भटक गया, अंधेरा हो गया पूरा, कुछ उसको दिख नहीं रहा था। तो जाना था उसे कहीं और चला गया कहीं और। तो जब कहीं और चला गया तो वहाँ देखा जंगल ही जंगल है, अंदर जंगल ही जंगल है, कुछ दिख भी नहीं रहा है, और सुबह का चला हुआ है, उल्टी भूख भी लग रही है। अब क्या करे समस्या में। तो उसने देखा कि दूर पर जाके उसने देखा कि एक छोटा सा झोपड़ा जैसा है, घर है छोटा सा। वहाँ पर गया जैसे तैसे, और वहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया साइड में, और उसने उस झोपड़े के सामने अंदर जाके देखा, दरवाज़ा था। तो आवाज़ लगाई, जैसे कुंडी खटखटाई घर की, तो अंदर से एक महिला आई। तो एक लेडीज आई, तो उसने उस लेडीज से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि देखो बाहर बहुत बारिश है और मैं ऐसे में गाड़ी ड्राइव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी देर मैं वेट करूँ जब तक ये बारिश बंद नहीं हो जाती है। तो उस महिला ने बोला ठीक है, आ जाओ, आप कोई बात नहीं, आप आ सकते हो, बैठिए, और मैं आपके लिए गरम गरम चाय बना के लाती हूँ, साथ में बिस्किट भी लेके आती हूँ। तो जो व्यक्ति सुबह से भूखा होगा उसे कोई चाय और बिस्किट लाएगा तो मना थोड़ी करेगा, उसका तो सोने में सुहागा हो गया। तो लेडीज जस्ट गई जल्दी से किचन में और उसने चाय बनाई और बिस्किट उसने लाई साथ में, और उस डॉक्टर मार्क को देने लगी। तो उतने में उस लेडीज ने बोला कि अभी पूजा का समय है, तो भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, थोड़ी देर रुक जाओ, आप भी आ जाओ। तो डॉक्टर मार्क ने तो बोला मैं तो ग्रेजुएट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मैं साइंस के ऊपर भरोसा करने वाला हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, आप लोग जाओ, आप भगवान की पूजा करो, पाठ करो, आपको जो करना है। तो लेडीज़ गई, उसने भगवान की पूजा की, और जब वो लेडीज भगवान के सामने कुछ प्रार्थना कर रही थी, एक आशा लेकर, उस लेडीज के चेहरे पर दिख रही थी आशा, आशा के ऐसे निशान दिख रहे थे। उसके चेहरे को देख के लग रहा था कि एक आशा के साथ भगवान से प्रार्थना कर रही है।
तो डॉक्टर मार्क ने उस बात को नोट किया, चाय पीते पीते इस औरत को देखा जो भगवान की पूजा कर रही है और बाद में भगवान से प्रार्थना कर रही है। तो जैसे ही वो उसकी पूजा समाप्त हुई, लेडीज आई डॉक्टर मार्क के सामने, बोली कि कुछ और चाहिए, कुछ और सेवा। तो डॉक्टर मार्क ने बोला नहीं थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर मार्क ने फिर बोला कि क्या आप मूर्ति पूजा के ऊपर भरोसा करते हैं? उसने बोला हाँ करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। तो उसने बोला कि जब आप भगवान से प्रार्थना कर रहे थे मुझे लगा कि आप दुखी हो और भगवान से प्रार्थना भी कर रही हो। तो उस लेडीज ने बोला दुख तो सारे संसार में दुखी है सबको, दुख से तो कोई वंचित है नहीं। डॉक्टर मार्क ने बोला कि मैं देख रहा था आप भगवान से शायद प्रार्थना भी कर रहे थे। तो लेडीज ने बोला कि हाँ मैं बिल्कुल प्रार्थना कर रही थी भगवान से। तो उस लेडीज ने फिर खुल के बताया, जब डॉक्टर मार्क ने पूछा कि आप क्यों प्रार्थना कर रहे थे, आपको कौन सा ऐसा बड़ा दुख है, तो उस लेडीज ने बोला कि मैं इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी आशा के साथ, क्योंकि मेरे बेटा जो है छोटा सा 7-8 साल का जो साइड में बैठा हुआ है, इसके हार्ट में एक छेद हो गया है, इसको हार्ट की बहुत बड़ी समस्या है। तो एक डॉक्टर मार्क नाम का व्यक्ति है, बहुत ही फेमस है, वही डॉक्टर इसका इलाज कर सकता है, अन्यथा और डॉक्टरों के बस का तो है नहीं। जब डॉक्टर मार्क ने यह सुना तो उसके शरीर में रंगोटे खड़े हो गई, बाल खड़े हो गए शरीर के, उसे बड़ा करंट जैसा लगा। उसने बोला देखो मेरे को ये मेरे बारे में बोल रही है, समझ गया। तो डॉक्टर मार्क ने बोला कि क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप डॉक्टर मार्क के पास जा सकते हो, कि उसकी फ़ीस चुका सकते हो? तो उस लेडीज़ ने बोला नहीं हमारी हालत तो ऐसी नहीं है, मेरे पास तो उसकी फ़ीस तो छोड़ो, उस डॉक्टर के पास उस शहर तक जाने के लिए भी पैसा नहीं है। तो डॉक्टर मार्क ने बोला तो फिर कैसे आपका इलाज होगा बच्चे का? तो उस लेडीज़ के आंखों में आंसू थे और भगवान के प्रति जो उसकी आशा थी, भगवान के प्रति जो उसका प्रेम था, उसके चेहरे पर दिख रहा था। उस लेडीज़ ने बोला कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं और उस शहर तक जा भी नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे भरोसा है कि अब इस बच्चे का इलाज केवल मेरे भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। जब ये सुना ना तो डॉक्टर मार्क के आंखों में भी आंसू आ गए। डॉक्टर मार्क बोला कि देखो माँ, मैं तो बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ और साइंटिस्ट हूँ, भगवान को मैं नहीं मानता था, लेकिन आपके इस आशा को, आपका भगवान के प्रति जो आशा है, भगवान के प्रति जो आपका एक प्रेम है, इसको देख के आज मैं भी एक आस्तिक व्यक्ति बन चुका हूँ, भगवान को मानने वाला व्यक्ति बन चुका हूँ। मैंने खुद देखा कि जिस डॉक्टर मार्क के बारे में आप बोल रहे हो स्वयं मैं ही हूँ, और भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है, मुझे कुछ ऐसी परेशानियाँ हुई यहाँ आने तक, इसलिए मैं यहाँ आया और आपके घर में मैं स्वयं खुद ही आ गया। तो आपके भगवान कितने महान हैं। और उस डॉक्टर ने फिर उस बच्चे का फ्री में इलाज भी किया। तो डॉक्टर मार्क भी उस लेडीज़ के भगवान के प्रति आशा और प्रेम को देखकर वह डॉक्टर मार्क भी भगवान का भक्त बन गया। तो इस प्रेरणादायक स्टोरी से आपको भी अगर कुछ प्रेरणा मिल रही है और भगवान के प्रति प्रेम आपका जाग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिए। और ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर कीजिए अन्य को, ताकि औरों को भी किस प्रकार हमें भगवान से आशा करनी चाहिए और किससे आशा करनी चाहिए ये पता लगेगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी